नमस्ते, मैं सिमरन कौर आपके साथ डीपीएल न्यूज से बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। हरदा विस्फोट की न्यायिक जांच होनी चाहिए, रामकिशोर। दोगने विधायक हरदा पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट को लेकर हरदा विधायक रामकिशोर दोगने आज सुतली बम की माला विधानसभा पहुंचे। उन्होंने सत्ता पक्ष पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। साथ ही पूर्व भाजपा मंत्री कमल पटेल के आरोपियों को संरक्षण की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने मृतकों को 1 करोड़ एवं घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि की मांग की। रामकिशोर दोगने कहा कि वह हरदा एवं प्रदेश की जनता की आवाज हमेशा विधानसभा में उठाते रहेंगे। आपस में पॉपुलरनेस है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तो मिसिंग लोगों की जानकारी होना चाहिए, लोगों को प्रॉपर मुआवजा दिए जाना चाहिए, लोगों का आर्थिक बड़ा नुकसान हुआ उसको दिए जाना चाहिए, वो नहीं हो रहा। इसलिए मुझे ये आज प्रदर्शन के रूप में आना पड़ा और मैंने स्थगन भी लगाया है। आज स्थगन भी है मेरा। अधिकारियों के हटाने से आप संतुष्ट? सदन में ये मुद्दा उठाएंगे? बिल्कुल, सदन में मेरा स्थगन लगा हुआ है। मैं स्थगन के लिए तैयारी करके आया हूँ, इसलिए जा रहा हूँ। तो स्पष्ट तौर से हमारे साथ इनको दंडित किया जाना चाहिए। क्यों चल रही थी और कौन नेता के संरक्षण से चल विश्वास जताया था और उसी विश्वास को पूरा करते हुए विधायक दोगने जी ने आज विधानसभा में उनकी जो आवाज़ थी उसको उठाया है। दोगने जी क्या कहेंगे? देखिए, मुझे जनता ने चुना है और जनता की आवाज़ उठाने के लिए चुना है, तो बिल्कुल मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। और जिस दिन घटना हुई थी, घटना के आधा घंटे में हम घटनास्थल पे पहुँच गए और पूरा जब अस्पताल में भी पूरे टाइम रहे, पूरा अस्पताल में व्यवस्था बनवाई। हमने लोगों से अपील की, ब्लड डोनेशन कराया। 150 लोगों ने, हमारे लोगों ने 150 लोगों ने ब्लड भी दिए और भी वहाँ खाने पीने की व्यवस्था जो पुलिस फोर्स की या दूसरों की समस्या थी वो भी की। हम सेवा में लगे रहे और पूरे टाइम घटना स्थल पे भी, अस्पताल भी घूमते रहे और लोगों की सेवा करते रहे। और वही बात को लेकर हमने यहाँ विधानसभा में मुख्यमंत्री जी से मांग की कि हमारे क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय हुआ है, न्याय किया जाए उनके साथ में। और जो दोषी अधिकारी हैं, जो इनको हटाने से काम नहीं चलेगा, इनके ऊपर FIR होना चाहिए कम से कम। उसके साथ ही हमने न्यायिक जांच की मांग की कि न्यायिक जांच हो इसमें। और तीसरा पॉइंट हमारा था कि हमारे क्षेत्र के लोग जिनकी मृत्यु हुई है उनको कम से कम 1-1 करोड़ रुपए दिया जाए। जिनके हाथ पैर या कोई अंग खराब हुआ है जिससे काम नहीं कर सकता उसको 10 लाख रुपए दिया जाए और घायल को 5-5 लाख रुपए दिए जाए, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। नहीं तो बहुत सारे नुकसान हुआ है, जिनके मकान गिरे हैं, मकानों की उनकी व्यवस्था की जाए। इस तरह से ये व्यवस्था की जाना चाहिए। वो मांग की, वो मांग हमारी स्वीकार नहीं की सीएम ने, इसलिए हम लोगों ने और देखा जाए तो जैसे जो घटना कम तो हुआ, घटना के बाद भी जैसे आरोपी को पकड़ने के वाले ने भी SP से सवाल जवाब किया तो उसमें भी लापरवाही और लेत-लतीफ़ी भी सामने आई है। देखिए, अब सरकार के अधिकारी किस तरह के हैं, लापरवाही कर रहे हैं। वही अधिकारी, वही SP, एक बेचारा 300 रुपये कमाने वाला मजदूर मोटरसाइकिल से अगर जा रहा है तो उससे वही पुलिस 200 रुपये छीन लेती चेकिंग के नाम से। और इतना बड़ा कारखाना चल रहा है, इतने बड़े लोग विस्फोट इकट्ठा है, पुलिस को दिख नहीं रहा था क्या? और उसका मुख्य आरोपी था, उस पर भी कोई कार्रवाई जब मंत्री कहने के बाद कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इनका यही है कि ले दे के सब सल्टा लेना। और अभी भी हमको न्यायिक जांच नहीं करा रहा है। इसमें यही लगता है जैसे पेटलावद की घटना भी BJP सरकार की है, 18 साल बाद रिपोर्ट आई और 0 हो गई हो। ऐसे ये रिपोर्ट 18 साल बाद आई, 10 साल बाद आई। दर्द भी उसी से उठाया कि इस तरह की फिर से पुनरावृत्ति ना हो। तो न सिर्फ विधानसभा क्षेत्र की जनता की आवाज बल्कि पूरे प्रदेश का है कि हमने किस तरह की घटनाओं की फिर से पुनरावृत्ति ना हो सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारा उद्देश्य यही था कि प्रदेश में इस तरह की घटना नहीं हो। और ये प्रदर्शन का मकसद भी यही था कि लोगों को पता लगे, जानकारी हो कि ये सुतली बम की घटना में इतने लोग इंजर्ड हुए हैं। तो ये इस पर प्रॉपर जांच हो। न सिर्फ आपके विधानसभा क्षेत्र बल्कि पूरे प्रदेश की जनता भी आश्वस्त हो सकती है कि उनकी आवाज़ विधानसभा में उठती रहेगी। उठेगी और मैं उठाऊंगा। दोगने खड़ा सबके लिए, बिल्कुल सबकी